मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम में किस तरह की परेशानियां सामने होती है, तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे अपने खास कार्यक्रम में। तो शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम। ये दर्द भाग जाएगा। जी हां, मौसम बदल रहा है और बदलता मौसम अपने साथ कई परेशानियां लेकर आता है। इस नए बदलाव से शरीर में दर्द शुरू हो जाता है। सिर में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द और मांसपेशियों में दर्द। लेकिन इस दर्द से परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टरों की सलाह से नियमित व्यायाम किया जाए और योग के जरिए शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के प्रति सजग रहा जाए तो निश्चित ही दर्द भाग जाएगा। आज इसी मसले पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर विश्वास बिरमानी और योग एक्सपर्ट रिची शर्मा। हम अपने दोनों मेहमानों से का स्वागत करते हैं और चर्चा करने से पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जसपाल गंभीर पिछले कई सालों से कमर दर्द और घुटनों के दर्द से परेशान है। दर्द ऐसा कि पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन जब मौसम ठंडा हो जाता है ये दर्द जानलेवा बन जाता है। जसपाल ही नहीं, उनके जैसे हड्डियों के रोग से पीड़ित लाखों लोग हैं जिनके लिए ये ठंडा मौसम सुहाना नहीं बल्कि परेशानी का सबब बन जाता है। मेरे कमर में बहुत दर्द है। जब ठंड का मौसम आता है तो ये बढ़ जाता है। सिकाई वगैरह करनी पड़ती है, जेल लगाना पड़ता है, टैबलेट्स वगैरह भी खानी पड़ती हैं और डॉक्टर के पास भी आती हूँ तो उन्होंने फिर ज़्यादातर सिकाई के लिए और जेल लगाने के लिए ही कहा है। जब ठंड पड़ती है तो मेरे घुटनों का दर्द और बढ़ जाता है, उसकी वजह से मुझे सिकाई करनी पड़ती है। हालांकि ठंड तो दर्द नहीं करती, लेकिन कमजोर और पीड़ित शरीर और हड्डियों में दर्द बढ़ा जरूर देती है। मसल्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए, और ऑलरेडी दर्द की वजह से वो स्पैज़म में रहते हैं और स्पैज़म मसल्स का ज़्यादा काम करने की वजह से वो और पेनफुल हो जाते हैं। इसलिए सर्दियों में जोड़ों का दर्द, मसल दर्द, मांसपेशियों का दर्द ये बढ़ जाता है। इस तरह के ठंडे मौसम में जहां प्रभावित हिस्सों को गर्म रखने की जरूरत है, वहीं एक्सरसाइज करना भी बेहद जरूरी है और जरूरत पड़े तो फिजियोथेरेपी कराने से भी गुरेज नहीं करना चाहिए। बॉडी में कहीं भी अगर पेन होगा, नी में, बैक में या नेक में, ठंड बढ़ने से मसल्स में टाइटनेस बढ़ जाती है। इसको हम मेडिकल टर्म में स्पाज्म कहते हैं, जिसकी वजह से पेन बढ़ जाता है। तो हम अपने बॉडी को अगर वार्म रखें और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें तो उसको हम बचा सकते हैं। एक्सरसाइजेस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें तो पेन किलर से, सब चीज़ों से बच सकते हैं। हड्डियों की परेशानी मुश्किल से ही पीछा छोड़ती है, हाँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे कुछ कम जरूर कर सकते हैं। ठंडा मौसम आपको ज्यादा परेशान ना करे, इसलिए हड्डियों के रोग से पीड़ित लोगों को यही हिदायत है कि वो अपना ध्यान रखें इस मौसम में और वक्त वक्त पर गर्मियां हो या सर्दी, कोई भी मौसम हो, एक्सरसाइज कभी ना छोड़े। इस समय दिल्ली से कैमरामैन नवीन जोशी के साथ कोमल शर्मा। तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर लगातार मौसम बदलता रहता है, कभी बहुत ज्यादा ठंड तो कभी बहुत ज्यादा गर्मी और फिर बारिश। लेकिन इस तरह के मौसम में किस तरह की परेशानी आती है, खासकर तब जब सर्दी के बाद गर्मी का मौसम आता है। हमारे साथ डॉक्टर विश्वास बिरमानी, हम उन्हीं के पास चलेंगे। विश्वास जी, सर्दी के बाद गर्मी का मौसम, और जब गर्मी का मौसम आता है तो ये बीच का समय होता है जो कहीं ना कहीं कई सारी परेशानियां लेकर आता है। किस तरह की परेशानियां और उनका निदान क्या? जब चेंज ऑफ टेम्परेचर है, जब सर्दी से गर्मी की तरफ क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं। जितने सेल्स हैं, सर्कुलेशन है, जितना ब्लड का सर्कुलेशन है, वो टाइम लेता है नए क्लाइमेट को एडजस्ट होने में। जब तक वो एडजस्ट नहीं हो पाता है तो वो जितने भी नर्व के रिसेप्टर्स हैं, जॉइंट के अंदर जो नर्व के रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, उनको सेंसिटिव कर देता है। सेंसिटिव से मतलब ये है कि जो दर्द पहले नहीं था वो होने लगता। तो चेंज ऑफ टेम्परेचर जो है, और स्पेशली ड्रामेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये बहुत जो है ना, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में जो है स्वेलिंग, और जितना भी जो बॉडी के अंदर स्टिफनेस है उसको क्रिएट करता है। स्पेशली अगर आप देखें तो जो फरवरी का महीना है, फरवरी मार्च, इसमें जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं जो कि बारिश क्रिएट करती हैं, और एक तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, साथ में हवा में नमी, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, तो एज ए रिजल्ट जो जॉइंट्स के अंदर फ्लूइड है, जो फ्लूइड है उसका प्रेशर, बाहर नमी ज्यादा है, प्रेशर कम है, टेम्परेचर कम है, अंदर जो है बॉडी के अंदर प्रेशर तो उतना ही है, जॉइंट के अंदर प्रेशर उतना ही है,
तो जॉइंट के अंदर से जो लिक्विड है वो बाहर निकलने को होता है जी। वो बाहर निकलने को होगा तो बाहर के जितना भी स्ट्रक्चर लगा हुआ है, मसल्स लगी हुई हैं, नर्व्स लगी हुई हैं, इनको सेंसिटाइज कर देता है। तो एक तरह का दर्द, थकान, जोड़ों में स्वेलिंग, और जिसको पहले अर्थराइटिस की कंप्लेंट रह चुकी है, या इन सबको प्रॉब्लम बढ़ जाती है। स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन जितने हैं जी, इनको कई बारी क्या है, नी इंजरीज हो जाती हैं। तो जो पुराना मर्ज है वो उभर के जो है ना इस ट्रांजिशन टाइम में सामने आ जाता है। कोई खास वर्ग होता है या उम्र की कोई सीमा होती है? बच्चे, युवा और बुजुर्ग, लेकिन बुजुर्गों में ज्यादातर इस तरह की परेशानी देखी जाती है। बुजुर्गों में ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि इसके पीछे एक मैं जो सोचता हूं ये है कि जो इम्यूनिटी है, बच्चे की इम्यूनिटी एक बुजुर्ग की इम्यूनिटी से बहुत स्ट्रांग रहती है। जो क्षमता है उसकी बॉडी की एडजस्ट होने की वो ज्यादा है, तो इसलिए बच्चों में कम इसका असर पड़ता है। और जैसे जैसे एज बढ़ रही है, 40, 45, 50, 55, उस तरीके से जितना जितना एज बढ़ी तो उस तरीके से वो ज्यादा जो है इस एज ग्रुप में फिर ज्यादा आता है। लेकिन अगर इंजरी पहले भी हुई है, 20 साल में, 20 साल के लड़के को हुई है, बच्चे को हुई है, तो अगर वो नेक्स्ट ईयर 2 साल 3 साल के बाद ट्रांजिशन जो टाइम है उसमें उसको पुराना दर्द फिर दोबारा जो है उभर के निकल कर आता है। इसके इलाज और क्या कहें, आपसे डॉक्टर बिरमानी चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ योग एक्सपर्ट रिची शर्मा भी मौजूद हैं। रिची जी, जैसा कि खुद डॉक्टर बिरमानी ने बताया कि जब मौसम बदलता है, सर्दी से गर्मी का मौसम आता है, तो कई तरह की परेशानियां, और सबसे बड़ी बात है कि शरीर में जोड़ों में दर्द होता है, बदन दर्द होता है। योग में क्या कोई इसी तरह का कुछ ऐसा है जिससे ये दर्द को भगाया जा सकता है, कम किया जा सकता है? रेगुलर योगा करने से ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। तो इस टाइम पे बॉडी को पूरा आप अच्छे से वार्म अप करिएगा। जैसे सूर्य नमस्कार जैसी हमारी योग एक्सरसाइजेज हैं, सूर्य नमस्कार जिसमें 12 आसन हैं, उसको आप डेली अपने सिस्टम मतलब डेली करिएगा। और प्राणायाम बढ़ा दीजिएगा। प्राणायाम जैसे उज्जयी और भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ये सब प्राणायाम थोड़े से आप इंक्रीज कर दीजिए, और इससे बहुत फायदे होते हैं। जी, हर उम्र के लोग ये कर सकते हैं या कोई खास उम्र के लोगों के लिए खास योग है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप बच्चे से लेके सब लोग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उनको कोई शिकायत ना हो। जैसे कि डॉक्टर बिरमानी ने बोला, जैसे हड्डियों में कोई प्रॉब्लम, जैसे कुछ उनके लिए प्रॉपर एक एक्सरसाइजेज होती हैं, एक पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज होती हैं, उसके हिसाब से आप चलिएगा। और एक योगा क्षमता के हिसाब से आप करें। ऐसा ना हो कि 40 साल तक तो कुछ करा नहीं है और 41वें साल में बीवी ने कहा कि जी आप तो मोटे हो रहे हो तो योग शुरू करो, तो 41वें साल में शुरू करा। बिल्कुल। तो वो जो पोटेंसी है, जैसे तकरीबन 1 से 2 मिनट का सूर्य नमस्कार है, तो उसको पहले सिर्फ 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, धीरे धीरे टाइम जो है उसका बढ़ाया जाए। जी जी। और डॉक्टर बिरमानी, जैसे कि तमाम इस तरह की परेशानी आती है, उनका इलाज क्या है, सावधानी किस तरह बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर है कि अगर प्रेशर कम हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, ये तीनों चीजें अवॉइड करनी है। तो ऐसी जगह जहां पे बहुत ड्रामेटिक क्लाइमेट चेंज है, जैसे अपना दिल्ली ही है जिसमें क्लाइमेटिक बहुत जल्दी चेंज होता है, ठंडी है तो बहुत ठंडी है, सर्दी है तो बहुत सर्दी है, तो ऐसी जगह अर्थराइटिस वाले पेशेंट, मांसपेशियों में जिसको खिंचाव रहता है या ठीक नहीं है, और जिसमें एक बहुत ज्यादा चेंज ना हो टेम्परेचर का, वो बढ़िया है जगह। जी, क्या कोई खास इसमें दवा भी है कि अगर इस तरह का कोई मौसम चेंज होता है तो आपको सावधानी के लिए कम से कम वो दवा ले ही लेनी चाहिए? हाँ, एक जो छोटे छोटे पेन किलर्स हैं, जो लो पोटेंसी पेन किलर्स हैं, तो वो आदमी यूज कर सकता है। ब्रूफेन है, पैरासीटामोल ले सकता है। तो ये जो 5, 7, 10 दिन का ट्रांजिशन टाइम है, इस टाइम वो यूज कर सकता है उसको। जी। और रिची जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, योग तो आपने बताया कि कौन कौन से योग करना चाहिए और किस समय पर करना चाहिए और किन किन लोगों को करना चाहिए, लेकिन क्या खाने पीने पर भी खास ख्याल रखना चाहिए? हाँ, थोड़ा इस समय पे थोड़ा सा फ्राइड कम लें, नॉर्मल लाइट फूड लें, वो बेहतर रहेगा। साथ में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि जैसे फ्राइड फूड है, फ्राइड फूड कम, तला हुआ कम, और साथ में जो ठंडा पदार्थ है, ठंडे से मतलब हो गया जैसे दही है, रात को दही बिल्कुल ही अवॉइड करें। और इस टाइम में तो 10-15 दिन का जो टाइम है ये ट्रांजिशन, इसमें तो बिल्कुल ही ना दही बिल्कुल ही ना लें। और थोड़ा गर्म खाइए, ड्राई फ्रूट हो गया या गर्म गुड़ है, तो इस तरीके से गर्म खाने से बॉडी वो गर्म रहेगी, सर्कुलेशन जो है उसका मेंटेन रहेगा। जी। या काली मिर्च थोड़ी सी, 2-4 दाने काली मिर्च के, थोड़ी सी मिश्री, मुलेठी, ये सब डाल के, ये तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आपको कम से कम परेशानी ना होगी। डॉक्टर बिरमानी, तमाम तरह की बातें और शिकायतें आ रही हैं, लेकिन बच्चों में भी खासकर इस मौसम में बड़ी ही सतर्कता रखने की जरूरत है, किस तरह से?
देखिए, जो बच्चों का खान पान है, सभी को जो है पिज्जा कोला जो डाइट है उसी में इंटरेस्ट आता है। माँ कहती है कि बेटा दूध पी ले, वो दूध पीने में इंटरेस्टेड नहीं रहता। तो डाइट जो है वो खत्म होती जा रही है। डाइट जो है, जो मोटी अच्छी जो सॉलिड डाइट है, वो तो बैलेंस डाइट है नहीं। डाइट में एसिडिक फूड ज्यादा है, तो इससे क्या है कि इम्यूनिटी जो है वो कम होने लगती है। अब ये बच्चे ही जो हैं, इन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि बाहर जाके कुछ मेहनत का काम करना, मेहनत मतलब कुछ सामान उठाना रखना, ऐसा नहीं करना। इन्होंने बैठ के ही जो है घर में टीवी देखना है, लैपटॉप पीसी यूज करना है, तो इनके पोस्चर रहता है खराब। तो डाइट भी खराब रही, पोस्चर भी खराब रहा, मौसम भी जो फेवर में नहीं है, तो और साथ में अब जो फरवरी मार्च का महीना, इसमें एग्जामिनेशन स्ट्रेस जो है बच्चों का वो बहुत हाई है। तो सारा कुछ कंबाइन करके बच्चों में भी जो है ना गर्दन दर्द, कमर दर्द, 17-17 साल के बच्चे जो हैं वो, उनको बेचारों को ये सब झेलना पड़ रहा है। जी, इस बीच डॉक्टर विरमानी हमारे साथ पटना से शशिकांत जुड़ गए हैं अपनी परेशानी को लेकर। बताइए शशिकांत जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, हम ये जानना चाहते हैं जी कि जैसे मेरे जॉइंट पेन है, पैर में काफी दर्द है, जॉइंट पेन है, कंधे में दर्द है, पीठ में दर्द है, जहाँ जहाँ जॉइंट पेन है वहाँ काफी दर्द होता है, ठंडे में ज्यादा दर्द होता है। जी, आपकी उम्र कितनी है? 56। डॉक्टर विरमानी, जो ये बता रहे हैं कि काफी सारे जोड़ों में दर्द है, और अगर ये दर्द कई सालों से है तो एक अर्थराइटिस का टेस्ट होता है, इन्हें वो कराना चाहिए, और साथ में रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट का ये ध्यान रखें। हो सकता है इन्हें रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो, जो कि ठंडी में क्या है बढ़ जाता है, सारे जोड़ जो है ना स्वेलिंग हो जाएगी, पेन हो जाएगा, स्टिफनेस हो जाएगी, रेंज ऑफ मोशन जो है जोड़ों का वो कम होने लगेगा। तो और एज इनकी 56 की है, तो हो सकता है इन्हें रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो। जी, डॉक्टर विरमानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रिची शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे कि आखिर किस तरह की परेशानियां होती हैं मौसम बदलावों को लेकर, और उनके उपाय भी बताएंगे। बस आप चलते रहिए समय के साथ। ये दर्द भाग जाएगा। बदलते मौसम में कई तरह की बीमारियां आम लोगों को जकड़ लेती हैं। इनमें सबसे ज्यादा सिर दर्द, कमर दर्द और जोड़ों के दर्द की शिकायत रहती है, जो बाद में आर्थराइटिस में बदल जाती हैं। सर्दी का मौसम धीरे धीरे विदा हो रहा है। गर्मियों के आने का आगाज हो गया है। ऐसे बदलते मौसम में अधिकतर लोग शरीर में कई तरह के दर्द की शिकायत करते हैं। इसमें आर्थराइटिस के साथ शारीरिक गतिविधियों का प्रभावित होना भी शामिल है। डॉक्टरों के मुताबिक इस मौसम में आमतौर पर सिर दर्द, कमर दर्द और जोड़ों के दर्द की शिकायतें बढ़ जाती हैं। दर्द के साथ जकड़न भी बनी रहती है। बुजुर्गों के हाथ पांव की गतिविधियां जहां सामान्य से कम हो जाती हैं, तो युवा और बच्चे भी मौसम के इस बदलाव से प्रभावित होते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह के दर्द की वजह मेट्रो शहरों में बढ़ता प्रदूषण है, जो आम लोगों के शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा करता है, जो बाद में आर्थराइटिस में बदल जाता है। यह सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है। हाथ पांव, रीढ़, घुटने समेत शरीर का वजन सहने वाले हिस्से आर्थराइटिस से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसके तहत जोड़ों के बीच कुशन का काम करने वाले और शारीरिक गतिविधियों में सहायक कार्टिलेज को नुकसान पहुंचता है। साथ ही जोड़ों में दर्द भी बढ़ता है। इसके अलावा कई बार दूसरी शारीरिक गड़बड़ियां, मसलन गाउट, डायबिटीज, सोराइसिस, हार्मोन असंतुलन, मोटापा, सर्जरी, अचानक लगे सदमे से भी शरीर दर्द की शिकायत बढ़ती है। इसके अलावा बढ़ती सूरज की गर्मी भी दर्द की एक वजह बनती है। डॉक्टरों का मानना है कि बदलते मौसम में सबसे अच्छा इलाज बचाव ही है। ठंडी और गर्म चीजें एक साथ खाने से बचें। सुबह और शाम की सर्दी से अपने आप को बचाएं। प्रदूषित माहौल से बचें, जो एलर्जी की वजह बनता है। साथ ही खान पान पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। पौष्टिक खाने को रोजाना की डाइट में इस्तेमाल करें। इस समय दिल्ली से मनोज दीक्षित के साथ आशीष तिवारी। तो आपने देखी हमारी खास रिपोर्ट। डॉक्टर विश्वास विरमानी हमारे साथ हैं। डॉक्टर, सुबह ठंड, शाम को ठंड और बीच में जो गर्मी का समय होता है, थोड़ी सी सुस्ती भी आती है, आलस भी आता है, किस तरह से निजात? इसमें सुबह ठंड, शाम को ठंड, दिन में जो है गर्मी है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकना चाहता हूं। इस बीच गोरखपुर से हमारे साथ मुकेश जुड़ गए हैं, जो आपसे सवाल जानना चाहते हैं। बताइए मुकेश जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? डॉक्टर, मैं डेली रनिंग करता हूँ 5 किलोमीटर जी। पंजे में अक्सर 10-15 दिन बाद दर्द शुरू हो जाता है। एज? तो पंजे में दर्द शुरू हो जाता है 10-15 दिन बाद अक्सर। उम्र बता पाएंगे अपनी? जी 31।
जो रनिंग है, वो जो जॉगिंग है, इसे जो आप कर रहे हैं, इसे आप पंजों के बल ना करें। पंजों के बल करने से टांगों में जो जिसे हम काफ एरिया बोलते हैं, जिसे पिंडली बोलते हैं, इसमें दर्द डेवलप होने लगता है। एज है आपकी 31 की। आप जब करेंगे स्टार्ट तो पहले एट द स्पॉट करिए। जूता जो है उसे बहुत बढ़िया पहनिए, कुशनिंग होनी चाहिए, या सॉफ्ट सरफेस जो है, जो ग्रीनरी है, ग्रास के ऊपर ऐसा करिए। और पंजों के बल नहीं करिए, आप पॉसिबली पंजों के ऊपर कर रहे हैं, जिससे कि स्ट्रेन जो है वो आपके टांगों में पड़ रहा है। आप जब पैर नीचे रखेंगे तो पूरा पैर जो है उसे नीचे रखिएगा, इस बात का ध्यान दीजिए। जी बिल्कुल, तो इस तरह की सलाह और उम्मीद यही की जा सकती है कि कम से कम कुछ आराम इन्हें मिलेगा। रुचि जी, किस तरह के योग खासकर अलग अलग उम्र के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए और बुजुर्ग के लिए? जैसे कि सर्दी का मौसम है और गर्मी भी आ रही है, और साथ में बच्चों को स्ट्रेस भी बहुत है पढ़ाई का, तो बच्चे आगे झुक के सारा टाइम वो पढ़ाई में लगे रहते हैं और आगे उनका झुकाव, मतलब ज्यादा झुकना होता है, बैक पेन इसके कारण। हाँ, तो वो नौका आसन कर सकते हैं। नौका आसन जैसे पीछे आप अपनी बॉडी को ले जाएं और बॉडी को लिटा के और थोड़ा सा ऊपर की तरफ अपनी बॉडी को, अपना पोर्शन ऊपर लेके आए और पैरों को ऊपर लेके जाएं, उसको छुएं पैरों के साथ जी, अपनी बॉडी को लेट के सीधा। तो ऐसा आसन, सूर्य नमस्कार, बच्चे ये सब आसन मतलब करने चाहिए बच्चों को जी, तो बहुत हेल्पफुल रहेंगे बच्चे। जी, इस बीच दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं मदन मोहन, जो अपनी परेशानी को लेकर डॉक्टर विरमानी से सवाल पूछना चाहते हैं। बताइए मदन मोहन जी। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मुझे आज से 10 पहले गर्दन में दर्द आई थी, धीरे धीरे वो बैक ये कमर में आ गया और कमर से राइट हैंड में। तो मैंने काफी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से इलाज करवाया, उससे कोई रिलीफ नहीं मिली। तो फिर मैंने योगा के शरण में गया और उन्होंने जो मुझे कुछ आसन बताए उनसे मुझे रिलीफ मिली, लेकिन ये परमानेंट हो नहीं पा रहा है। कभी बढ़ जाता है और फिर अगर हम थोड़ा सा छोड़ दें उन्हें तो फिर वो वैसे ही आ जाता है अपने पूर्वत स्थिति में। तो कैसा करना चाहिए? कमर में और बाइक चलाने पे भी बहुत ज्यादा तकलीफें होती है जी। इसमें कभी टिंगलिंग भी आती है हाथ में? आप दर्द तो कंप्लेन कर रहे हैं, कभी टिंगलिंग, सुनपन, झुनझुनी, कुछ इस तरीके का भी मालूम देता है? हाँ, कभी राइट हैंड में वो आ जाती है। ये जो आप बता रहे हैं, ये हो सकता है कि जो गर्दन के अंदर आपकी कोई नस दबी है, जिसकी वजह से नस जो है वो गर्दन में दबेगी, लेकिन जो दर्द है थोड़ा गर्दन में करेगी, थोड़ा हाथ में करेगी, साथ में मस्कुलर स्पाज्म आ जाता है। जैसे भी डॉक्टर अजीम ने भी पहले डिस्कस करा कि जो स्पाज्म है, मसल जो है टाइट होने लगता है। इसके लिए आप एक एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, वो कुछ आपको जो है ना कुछ फिजियोथेरेपी करके साथ में कुछ पोस्चरल केयर बताएंगे, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। जैसे आपने कंप्लेन करा कि जी बाइक चलाने में भी आता है, अगर बाइक आप हेलमेट के साथ चला रहे हैं तो वो सर को ऊपर से दबाएगा, तो वो सारा जो प्रेशर है वो नस के ऊपर पड़ता है। तो आप एक थेरेपिस्ट के पास जाइए, वो आपको जो है ना ट्रेन कर देगा, गाइड कर देगा, क्या एक्सरसाइजेस करनी है, कैसी फिजियोथेरेपी होगी, और वो आपको लाभ देगा जी। और बदन दर्द की शिकायत तो आती है, लेकिन डॉक्टर साहब खासतौर से इस मौसम में जब ठंड और गर्मी का मिला जुला मौसम होता है, कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग हैं, 50 के ऊपर के लोग हैं, उनके शरीर में कई हिस्सों में, हाथ पैर में चींटियां सी काटती हैं, जैसा कि आपने बताया कि झुंझुनी सी होती है, उसके लिए कुछ इलाज? उसके लिए क्या है कि अपनी बॉडी पार्ट जो है, जैसे अगर हाथों में आती है झुंझुनी या पैरों में आती है तो उसे हिलाते रहें। हालांकि बहुत सारे और भी रीजंस हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है या बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो सकती है। तो अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो एक ही पोस्चर में बहुत देर ना बैठें, इस मौसम में खासतौर से, इस मौसम में खासकर, क्योंकि सर्कुलेशन कम हो रहा है, नस को जो है प्रॉपर जो ब्लड सप्लाई है वो मिलती नहीं है, तो अल्टीमेटली वो अपना सिम्टम दिखाना शुरू करती है, या तो झुंझुनी करेगी या नमनेस आएगी। तो बार बार पोस्चर चेंज करते रहें, और बीकासूल जिसका कोई साइड इफेक्ट होता नहीं है, उसका जो कोर्स है 15 दिन के लिए उसका कोर्स कर लें। अगर फिर भी ठीक नहीं होता तो फिर एक डॉक्टर के पास जाके जो है उसका चेक कराएं। हो सकता है शुगर की वजह से हो रहा हो, या हो सकता है कहीं नस ही दबी हुई हो उसकी वजह से हो रहा हो, तो फिर उसको डिटेल में चेक करना जरूरी है। कम से कम बॉडी का जो पूरा ब्लड सर्कुलेशन है वो बराबर बना रहा है। रुचि जी, संक्षेप में हम आपसे जानना चाहते हैं, पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन खासकर इस मौसम में बना रहे, उसके लिए कोई योग? देखिए, वॉक भी बहुत जरूरी है। योग के साथ साथ अगर आप वॉक करें, शुरू में थोड़ा सा जैसे 2 किलोमीटर चलें, 1 किलोमीटर चलें, और उसको धीरे धीरे आप बढ़ाते रहें जी, तो ब्रिस्क करें, फिर धीरे, उससे बढ़िया कोई नहीं है। जी, इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, अविनाश जी। बताइए अविनाश, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम जी सर, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ठीक है। मेरा नी जो है सर, प्रैक्टिस करते समय बॉडी गॉम नहीं हुआ था और पैर कट गया, और उसके बाद से घुटना के पास दर्द हो गया, और थोड़ा सा चलने पर, जोड़ने पकड़ने पर घुटना मुड़ जाता है सर।
एज कितनी है आपकी, उम्र कितनी है? जी 16। जी ये जो प्रॉब्लम कंप्लेन कर रहे हैं इसके अंदर क्या है कि जो नी के अंदर झिल्ली है जिसे मेनिस्कस बोलते हैं या कार्टिलेज बोलते हैं, और जो कि बहुत कॉमन है, फ्रीक्वेंट है कि जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं जो ऐसा विगरस स्पोर्ट खेलते हैं, इनका क्या है कि घुटने की झिल्ली जो है कट जाती है। तो इनका केस वही है, कुछ लगता है कि वो झिल्ली कट गई है, उसके लिए कुछ फिजियोथेरेपी होगी और कुछ जो है घुटने के ऊपर की जो मांसपेशी जिसे हम कॉर्डिसेप्स बोलते हैं उसकी एक्सरसाइजेज होंगी। इन्हें 15-20 दिन का टाइम लगेगा और स्वेलिंग के लिए कुछ थोड़ा दवा खानी पड़ेगी, ठीक हो जाएंगे। इस पूरी चर्चा में डॉक्टर विरमानी आप हमारे साथ शामिल रहे, आपका शुक्रिया, और रिची शर्मा आपका भी शुक्रिया। तो बदलते मौसम में ठंड और गर्मी के इस मौसम में किस तरह की परेशानियां होती हैं और उनका निदान किस तरह का होता है, हमने आपको बताने की कोशिश की। फिलहाल रुकेंगे यहां पर कुछ पलों के लिए, लेकिन आप चलते रहिए समय के साथ।